जी अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। हुकूमत ने आज रात ही कार्रवाई डालने का पक्का इरादा बना लिया है। कबीना का सेनेट के अंदर इजलास एक एमरजेंसी तौर पे बुला लिया है और सेनेट के अंदर चैम्बर्स भी लगा दिए गए हैं कि सिग्नल ना हो, जो अंदर लोग हों उनका बाहर किसी से रब्ता ना हो, जो बाहर के लोग हों उनका अंदर के लोगों से किसी तरीके से रब्ता ना हो। और सिक्योरिटी भी सख्त कर दी गई है। और जो सेनेटर जिनका कुछ दिनों से पता नहीं चल रहा था, जो गायब थे, उनको भी कुछ ही देर में अभी 1 घंटे का बीच में जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो 1 घंटे का सेनेट का इजलास 1 घंटे के लिए मुलतवी किया है। तो जब तक आप ये वीडियो देख रहे होंगे तब तक सब लोगों को सामने लेकर आया जा चुका होगा। ये पाकिस्तान की तारीख का, यानी कि जो दिखा रहे थे वो नहीं हुआ। ये बदतरीन एक फैसला हो रहा है। रात की अंधेरे के अंदर कार्रवाई डालने की हुकूमत अपनी कोशिश कर रही है, जिनको तकरीबन पिछले 1.5 महीने से सर तोड़ कोशिश की जा रही थी किसी तरीके से सेनेट के अंदर या जो कौमी असम्बली के अंदर ये आईनी तरमीम को, ये जो शब खून मारने वाला ये जो पैकेज लेकर आ रहे थे, इसको किसी तरीके से पास कराया जा सके। बिलाखिर हुकूमत ने अपना जोड़ तोड़ मिन्नत तरले ज़बरदस्ती लोगों को पकड़ धक्कड़ चार दीवारी का तकद्दुस पामाल करके लोगों के बच्चों को, बीवियों को, यानी हर तरह का जुल्म बर्बियत फस्तैयत करने के बाद आज हुकूमत ने बिलाखिर अपने मेंबर पूरे कर ही लिए हैं। सेनेट के अंदर इस ऐनी तरमीम को जो है ना पास किया जाएगा। पहले तो ये नज़र आ रहा था कि हुकूमत मौलाना फजलुर रहमान के पाँव दबा रही है, कभी मौलाना फजलुर रहमान के दर पे जा रहे हैं, कभी किसी को मिन्नत तरले कर रहे हैं। तो अचानक से कब जो सेनेट का इजलास है उसको बुला लिया गया और पाकिस्तान की तारीख में पहली दफ़ा जैम्बर भी लगा दिया गया कि सिग्नल जो है ना हर तरह से कट ऑफ हो जाएं, जो अंदर के लोग हैं उनका बाहर किसी से रब्ता ना हो। जो मुसफ्दा सामने आया वो उसके ऊपर तकरीबन 26 नुकात हैं, वो मैं आपके सामने रखूंगा। और मौलाना फजलुर रहमान का मुसफ्दा भी मुस्तरद कर दिया गया है। ये मुसफ्दा जो है, ये मुसफ्दा हुकूमत अपना लेकर आ रही है, अपने वही जो पुराना जो पहले वाला मुसफ्दा था उसी के ऊपर ये नहीं तरमीम करने जा रहे हैं। ये मैं सारी जो है ना आपके सामने रखूंगा। और कौन कौन से लोग जो सेनेटर थे वो कौन कौन से गायब थे, कैसे कैसे सामने आ रहे हैं, ये भी मैं आपके सामने रखूंगा। ये सारी तफसील जो है ना मैं आपके सामने रखता हूँ। हुकूमत और इत्यादियों की जानिब से मंजूर होने वाले ऐनी तरमीम के मुसवदे में बताया गया है कि सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस की तकरीरी 3 साल के लिए होगी और तकरीरी सैनिटी की बजाय 3 रुकनी पैनल से होगी और तकरीरी 12 रुकनी पार्लिमानी कमेटी करेगी। अब जी पार्लिमानी कमेटी करेगी इसकी तकरीरी जो होगी। मुसवदे के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट में ऐनी बेंच तश्कील दिया जाएगा। ऐनी बेंच के जजों की तकरीरी जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान करेगा। ताहम ऐनी बेंच में तमाम सूबों से बराबर जजों की तैनाती होगी। मुजवजा आईनी तरमीम में चीफ इलेक्शन कमीशन अपनी मुद्दत मुलाजमत ख़त्म होने के बाद नए चीफ इलेक्शन कमीशन की तैनाती तक काम जारी रखेगा। यानी अगर 10 साल तक नया चीफ इलेक्शन कमीशन नहीं आता या इनका फैसला उसके ऊपर नहीं होता तो जो सुल्तान सिकंदर राजा साहब हैं वो इस सिस्टम के ऊपर बोझ बन के रहेंगे। ज़राए के मुताबिक मुजवजा 6वीं ऐनी तरमीम के मुसवदे में आर्टिकल 184 में तरमीम तजवीज़ की गई है, जिसके मुताबिक चीफ जस्टिस से आज खुद नोटिस लेने का इख्तियार ख़त्म किया जाएगा। यानी चीफ जस्टिस किसी किस्म का कोई नोटिस भी नहीं लेंगे। चीफ जस्टिस को यानी कि यूँ समझ लें सुप्रीम कोर्ट के हाथ ये हर तरीके से बांध रहे हैं। ताम आर्टिकल 179 में तरमीम के तहत चीफ जस्टिस पटिशन के मुतल्लिक ही नोटिस जारी कर सकता है। मुजवजा तरमीम के मुसवदे के मुताबिक आइन में नया आर्टिकल 191A शामिल करने की तजवीज़ देते हुए मुजवजा आइनी तरमीम के तहत चीफ जस्टिस की मुद्दत 3 साल होगी। चीफ जस्टिस 65 साल उम्र होते ही मुद्दत से पहले रिटायर हो जाएंगे और अगर 60 साल की उम्र में चीफ जस्टिस बन गए तो 3 साल के बाद ओहदे से रिटायर हो जाएंगे। तजवीज़ में दी गई कि चीफ जस्टिस का तकरीरी खसूसी पार्लिमानी कमेटी करेगी। खसूसी कमेटी 12 अरकान पार्लियामेंट पर मुश्तमिल होगी, जिसमें 8 अरकान कौमी असम्बली और 4 अरकान सेनेट से लिए जाएंगे। खसूसी पार्लिमानी कमेटी सुप्रीम कोर्ट के सीनियर तरीन 3 जजों में से एक जज को बतौर चीफ जस्टिस तकरीरी करेगी और चीफ जस्टिस तैनाती कमेटी का इजलास ऑन कैमरा होगा। ये बड़ी दिलचस्प कहानी है। और जो सीनियर 3 जजेस होंगे जिसमें जस्टिस मंसूर अली शाह है, जस्टिस मुनीब अख्तर है और जस्टिस याह्या अफरीदी है। तो मुनीब अख्तर और जस्टिस मंसूर अली शाह तो इनको किसी तरीके से इस सिस्टम को काबिल कबूल नहीं है। मजीद बताया गया कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जजों की तकरीरी के लिए पहले चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट और सीनियर 3 जज मिलकर चुनते थे, लेकिन इस तरमीम के बाद इन दोनों के साथ 15 साल तजर्बा रखने वाले एक सीनियर वकील और एक वफाकी वजीर भी शामिल होगा जो वजीर आज़म का नामजद करदा होगा। मुजज़्ज़बा 6वीं
आईनी तरमीम के मुसवदे के मुताबिक आइन के आर्टिकल 199 के तहत सुप्रीम कोर्ट में आइनी बेंच की तश्कील अमल में लाने की तजवीज़ दी गई है। आइनी बेंच के जजों की तकरीरी जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान करेगा। बेंच में तमाम सूबों के से बराबर जज तैनात किए जाएंगे। तरमीम के बाद आइनी मुकदमात आइनी बेंच को मुंतकिल हो जाएंगे। तमाम आइनी मुकदमात आइनी बेंच सुनेगा और आर्टिकल 209 में मुजवजा तरमीम के तहत अदलिया का इस्तदा से ज़्यादा किसी आइनी मामले पर हुक्म या तशरीह का इख्तियार नहीं होगा। अदलिया को यानी हर तरीके से इन्होंने बांध दिया है। आइनी तरमीम में आर्टिकल 215 में तरमीम के बाद तजवीज़ दी गई है, जिसके मुताबिक सुप्रीम जुडिशल कमीशन 13 मेंबरान पर मुश्तमिल होगा। चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट इसके लिए सरबराह 4 सीनियर तरीन जज और एक रिटायर चीफ जस्टिस या जज के अलावा वफाकी वजीर कानून, अटारनी जनरल और पाकिस्तान बार कौंसिल के सीनियर वकील कमीशन का हिस्सा होंगे। यानी इसमें भी ये समझ लें कि हुकूमती जो होंगे वो तकरीबन 9 होंगे, 9 अरकान हुकूमती होंगे, बाकी जो होंगे वो इसके होंगे। उसमें भी फिर जस्टिस हैं सीनियर, यानी 5 जस्टिस में होंगे। उसमें मंदो खेल है और दूसरा भी या फरीदी है या ये बाकी जितने भी हैं। उसमें सुप्रीम कोर्ट में जजों की तकरीरी से मुतल्लिक जुडिशल कमीशन में 4 अरकान पार्लियामेंट भी शामिल होंगे, जिनमें 2 अरकान कौमी असम्बली और 2 सेनेट से लिए जाएंगे। 2 हुकूमत और 2 अपोजिशन अरकान कमेटी का हिस्सा होंगे। हुकूमत की तरफ से एक सीनियर और एक रुकन कौमी असम्बली का नाम वज़ीर आज़म तजवीज़ करेगा, जबकि अपोजिशन की तरफ से 2 नाम अपोजिशन लीडर तजवीज़ करेगा। हुकूमत और इत्तेहादियों की जानिब से जजों की तकरीरी का आर्टिकल 175A में भी तरमीम की तजवीज़ दी गई है, जिसके तहत जुडिशल कमीशन सिर्फ तकरीरी करता था, अब हाई कोर्ट के जजों की कारकर्दगी का जायज़ा ले सकेगा। मुजवजा आइनी तरमीम में आइन के 4th शेड्यूल में तरमीम की तजवीज़ दी गई है, जिसके मुताबिक चीफ इलेक्शन कमीशन मुद्दत ख़त्म होने के बाद नए चीफ इलेक्शन कमीशन की तकरीरी तक 90 दिन तक ओहदे पर रह सकेगा। आइन के आर्टिकल 48 की शेक 4 में तरमीम का फैसला किया गया और तजवीज़ के तहत सदर मुमलिकत, कबीना और वज़ीर आज़म की तरफ से मंजूर करदा एडवाइस को किसी अदालत या ट्रिब्यूनल में कहीं चैलेंज नहीं कर सकेगा। खसूसी पार्लिमानी कमेटी की जानब से मंजूर किए गए 6वीं आइनी मुसवदे के मुताबिक आर्टिकल 63A में तरमीम की तजवीज़ के तहत पार्लियामेंट में पार्टी सरबराह की हिदायत के खिलाफ दिया गया वोट शुमार किया जाएगा, ताहम पार्टी सरबराह उसके बाद कार्रवाई का मजोज होगा। यानी कि पार्टी का जो चेयरमैन होगा वो उसके खिलाफ कुछ करे या ना करे, यानी कि वो जो पहले डी नोटिफाई होता था वो अभी नोटिफाई होगा। अगर मतलब पार्टी को छोड़ के फ्लोर क्रॉसिंग कर रहा है, किसी और पार्टी को वोट दे रहा है। मुजवजा 6वीं आइनी तरमीम के मुसवदा में तजवीज़ दी गई है कि आर्टिकल 111 में तजवीज़ करदा तरमीम के तहत एडवोकेट जनरल के साथ एडवाइज़र भी कानूनी मामलात पर सूबाई असम्बलियों में बात कर सकता है। ये जी इनकी ये जो मुसवदा था वो आ गया मुसवदा। और दूसरी जानिब बैरिस्टर गौर ने भी कहा कि हमारा कुछ इनके साथ इतफाक हो गया है, हो सकता है कि हमारी जो है ना कल इमरान खान साहब से जेल के अंदर मुलाकात कराई जाए। 18 तारीख तक पाबंदी थी। बिलावल भुट्टो ने भी यकीन दहानी कराई है कि हम आपके कल जो है ना इमरान खान साहब से मुलाकात कराएंगे। आज भी पाकिस्तान भर में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एहतजाज था मुल्क भर, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि जहाँ पे ज़्यादा लोग निकले हैं लोग, क्योंकि इमरान खान की काल पे ऊपर निकलते हैं। इन लोगों ने पहले भी जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप है इन्होंने पहले भी धोखा दिया है। अगर एहतजाज 4 अक्टूबर का डी चौक पर पहुंचता और वहाँ एहतजाज रहता तो आज सूरत हाल कुछ और होती। ये जितनी भी मार खा रहा है, जितनी भी प्रेशर है या जितनी भी तकलीफ़ें वो इमरान खान सह रहा है और लीडरशिप से बहुत बड़े शिकवे हैं, बहुत ज़्यादा शिकवे हैं, क्योंकि मुझे लगता है कि कहीं ये कंप्रोमाइज़ करते हैं हर मामले को जो है ना। ये सीरियस नहीं है। ये अगर सीरियस होते तो आज इमरान खान बहर होता। इनके पास एक सूबे की हुकूमत है, इनके पास पावर है और पावर का ओरिजिनल सरचश्मा जो होती है आवाम होती है। आवाम इनके साथ है। 8 फरवरी को लोगों ने इनको वोट दिया, फिर भी ये जो है ना नहीं लीड कर सके, ये मामलात को हैंडल नहीं कर सके। इस वजह से आज तक इमरान खान जेल के अंदर हैं। और हुकूमत ने भी यूँ समझ लें कि अगर इस तरह सेनेट के अंदर लोग जो है ना लेकर आएँ और ये कौमी असम्बली के अंदर भी बिल पास कर लें तो यूँ समझ लें हुकूमत अपने पाँव पे कुल्हाड़ी मार रही है। उसकी वजह क्या है? कुल्हाड़ी क्यों मार रही है? कुल्हाड़ी इस वजह से मार रही है कि मौलाना फजल रहमान ने कहा कि अगर ये हमारे साथ गलत करेंगे तो फिर ये गलत की उम्मीद रखें, और अगर ये मौलाना फजल रहमान के बगैर ये इन्हीं तरमीम को पास करा लेते हैं जोड़ तोड़ के जिस तरह ये कर रहे हैं, तो जैसे सेनेट के कुछ लोग जो है ना अगवा थे उनको लेके आया जा रहा है, उसमें 3 PTI के हैं, 2 JUI के हैं और जो है ना 2 मेंगल पार्टी के हैं। ये इनको अभी फुल प्रूफ सिक्योरिटी के साथ लेके आया जा रहा है। ये वोट भी कास्ट करेंगे सेनेट के अंदर आके।
تو پھر مولانا اگر یہ مولانا کے مطلب مرضی کے بغیر یہ چلیں گے تو مولانا پھر روڈوں کے اوپر ہوں گے. مولانا اور پاکستان تحریک انصاف اگر مل کے احتجاج کرتے ہوئے حکومت دھڑل کر کے گر جائے گی. اور جو سینیٹر ہوتے ہیں ان میں اور جو ایم این ایز ہوتے ہیں ان میں بہت بڑا فرق ہوتا ہے. اس ٹائم تو مطلب اگر سینیٹر بھی ہیں تو وہ بھی ووٹ کاسٹ کرنے میں اس سے ڈر رہے کہ جو اینی پیکج لے کر آ رہے ہیں, کیونکہ جو سینیٹر ہوتا ہے وہ لوگوں کے ووٹوں سے نہیں آتا, وہ یاری دوستی رشتہ داری سے اس کو منتخب کیا جاتا ہے. جو ایم این ایز ہوتے ہیں وہ لوگوں کے ووٹوں سے آتے ہیں, اور ایم این ایز کو پتہ ہے کہ اگر ہم نے عمران خان کے خلاف یا جو مطلب عمران خان کے خلاف یا اینی ترمیم کا ساتھ دیا تو ہم پھر لوگوں کے بیچ کیسے جائیں گے. کیونکہ ایک وقت تھا کہ جب مقتدرہ جس کے اوپر ہاتھ رکھتے تھے اس کو جب یقین دہانی کراتے تھے کہ ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں, آپ ہماری مرضی سے ووٹ دو, ہم آپ کو جتوا دیں گے, تو تب ایسا پاسبل تھا. لیکن آج جو ہے نا اصل جو مطلب ہمارے ملک کا جو فل طاقت کا سر چشمہ ہے نا, جو اسٹیبلشمنٹ ہے اس ٹائم, وہ پاکستان کی عوام ہے. کیونکہ عوام اس ٹائم جاگ چکی ہے, عوام سب معاملات کو سمجھ چکی ہے. ان کو پتہ ہے کہ جو ہمارے ساتھ جو ہمارے ووٹوں کو بیچے گا, جو ہمارے خلاف جائے گا, جس کی ہم نے نمائندگی کی, جس کو ہم نے آگے بھیجا کہ وہ ہماری نمائندگی کرے, اگر وہ غلط سمت جائے گا تو ہم اس کو کسی حالت میں نہیں چھوڑیں گے. یہ اب تک کی جو صورتحال ہے یہ یہاں پہ ہے. اور آج اس رات یہ اگلا جو ٹائم ہے تقریباً یوں سمجھ لیں کہ 24 گھنٹے بہت ہی امپورٹنٹ ہے, کسی طریقے سے یہ اینی ترمیم کو بھی پاس کرا لیں گے. اب تک کے لیے اتنا ہی. اپنا بہت سارا خیال رکھیں, اس چینل کا بھی خیال رکھیں. پاکستان زندہ باد.